everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So we have already discussed multiple choice questions from the chapter number 1 and chapter number 2. In this video we will discuss MCQs from chapter number 3, that is metals and non-metals. So let's start. Question number 1, करेक्ट पेयर को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है. ऑप्शन नंबर 1 इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें हम मेटल को थिन वायर्स में ब्रेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या गिवन है, थिन शीट्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो क्या हो गया, इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें हम मेटल्स को थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या गिवन है, थिन वायर्स, इसीलिए ये भी हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन. सोनोरिटी या सोनोरस हम किस मेटल को कहते हैं, जब हम उस मेटल को हिट करें विद अ हैमर तो वो पर्टिकुलर मेटल साउंड प्रोड्यूस करे, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सोनोरस एक्सेप्ट मर्क्यूरी, बिकॉज वो तो लिक्विड ही होता है रूम टेम्परेचर पे. यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, सोनोरस द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सनरेज, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है ये. ऑप्शन नंबर 4 लस्ट्रस. लस्ट्रस हम किस मेटल को कहते हैं जिसके एक शाइनी सरफेस हो, मीन्स द एबिलिटी टू शाइन, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, नॉन मेटल्स कैन बी. तो नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, एज सॉलिड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एज लिक्विड्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड एज गैसेस भी एग्जिस्ट करते हैं. सॉलिड्स का क्या एग्जांपल है, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया. लिक्विड का एग्जांपल इज ब्रोमीन. गैसेस के क्या एग्जांपल हो गए, क्लोरीन, फ्लोरीन. ठीक है, so non-metals can exist as gases and solids and as liquids, that is option number 4 is the correct option. Question number 3, the low melting metals are. Now we know कि generally metals का high melting point होता है, but जो lithium, sodium और potassium होते हैं इनका melting point बहुत ही ज़्यादा कम होता है. So यहाँ पे correct option क्या हो जाएगा, option number 4. क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है X. पहले तो इतनी रिएक्शन देख लेते हैं. सोडियम इज Na, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ. लेट्स सी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सोडियम की ऑक्साइड विच इज Na2O. रिएक्शन को यहाँ पे कर लेंगे बैलेंस. नाउ यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो गया है हमारे पास, X. नाउ जब इस X को रिएक्ट करेंगे आगे फर्दर वाटर के साथ तो ये फॉर्म करेगा Y. तो अब हमने बेसिकली करना क्या है, Na2O की रिएक्शन करनी है विद वाटर. तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मेटल की ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो फॉर्म क्या हो जाएगा, मेटल की हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाती है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती. तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो X हो गया यहाँ पे Na2O और Y क्या हो गया यहाँ पे NaOH. That is the correct option is option number 3. क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता इवन एट हाई टेम्परेचर. नाउ वी नो रिएक्टिविटी सीरीज में जो गोल्ड है, सिल्वर है और प्लैटिनम है वो सबसे ज्यादा अनरिएक्टिव मेटल्स हैं. तो अनरिएक्टिव होने के कारण क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ इवन हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करेंगे. तो गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय Au एंड सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय Ag. इसीलिए इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा मेटल फ्लोट करने लगता है जब हम उस मेटल की रिएक्शन करते हैं विद वाटर. सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो फ्लोट करने लगते हैं. देखो बेसिकली होता क्या है, जब हम मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड साथ में यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगी हाइड्रोजन गैस. सी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मेटल की ऑक्साइड को रिएक्ट किया था वाटर के साथ और वहां पे हमें मिली थी सिर्फ और सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड, बट यहाँ पे हम मेटल को ही वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी. नाउ कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फॉर्म हुई है ये इन दोनों के सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाती है और स्टिक होने के कारण ये जो मेटल्स हैं वो फ्लोट करने लगते हैं. ठीक है, सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 7, हमें ये बताना है कि वाटर के किस फॉर्म में, दैट इज कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या स्टीम, किसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ कोल्ड वाटर के साथ ऑब्वियसली वो वाले मेटल्स रिएक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम एंड सोडियम। ये तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि कोल्ड वाटर के साथ भी इनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होती है। अगर हम हॉट वाटर की बात करें तो इनसे जो कम रिएक्टिव है मेटल, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। और जो मेटल मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है वो करेगा रिएक्ट स्टीम के साथ, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एंड नाउ इस केस में देखो कि जो बहुत ही ज़्यादा लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके उस पर्टिकुलर मेटल की हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म कर रहे, ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं एंड साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एंड साथ में यहाँ पे फॉर्म होगा हाइड्रोजन। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, जब हम मेटल को जनरली रिएक्ट करते हैं विद अ डाइल्यूट एसिड तब हमारे पास फॉर्म होती है हाइड्रोजन गैस। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि मेटल इनमें से कौन सी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ना हो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज यहाँ पे ये जो HNO3 है दैट इज निट्रिक एसिड है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। सो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड इसीलिए यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 9, एक्वा रीजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हमें बताना है कि इस मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। नाउ नाइट्रिक एसिड इज HNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं 1:3 की रेशियो में, दैट इज 1 पार्ट होगा नाइट्रिक एसिड का एंड 3 पार्ट्स होंगे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, जो ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। नाउ सबसे पहले वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आयंस, एक होते हैं कैटायंस और एक होते हैं अनायंस। कैटायंस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, अनायंस पे होता है नेगेटिव चार्ज। और किसी भी सॉल्ट में, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो हमारे पास एक कैटायन होगा और एक अनायन होगा। तो यहाँ पे ये जो कैटायन और अनायन है ये आपस में किस फोर्स के साथ हेल्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के साथ, which is option number 2. So this is it for this video. In the next video we will discuss next 10 MCQs from the same chapter और इस chapter की theory video का link description box में available है।